घर वाले कई दिनों से कह रहे थे कि आप ईद का कोई अच्छा सा सूट सिलवा लें, फिर दिन कम रह जाएंगे तो एक तो सूट महंगा बहुत मिलेगा और दूसरा दर्जी इतनी जल्दी सी कर भी नहीं देगा। कोई मुंह मुलाहजा वाला हुआ भी तो सिलाई डबल लेगा। एक तो गर्मी का जोर, फिर कामों की मसरूफियत ने मुझे बाजार जाने नहीं दिया। मैंने जेब में 5,000 रुपए डाले कि बाजार जाकर सूट खरीद लाऊं, लेकिन रात तक न जा सका। नमाज से फारिग होकर वॉक पर जाते हुए मेरे दोस्त राशिद बशीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सर जी आपने ईद का सूट सिलवा लिया है? मैंने हंसकर कहा, क्यों, आपने सिलवा कर देना है? वो जवाब में कहने लगा, यार आज मैं अपने घर अंदर कमरे में लेटा हुआ था, बाहर सहन में हमारी एक जानने वाली अम्मी जान के पास आई थी। उसके खावंद का अच्छा खासा कारोबार था। इज्जत व आबरू से जिंदगी गुजर रही थी। अम्मी जान से चुपके चुपके बातें करते हुए कह रही थी, खाला जान जब से मेरे खावंद को कैंसर हुआ है, चारपाई पर पड़ा है, सारा माल असबाब इलाज पर खर्च हो गया। ऊपर से ईद आई है, बच्चों के पहनने को नया, तो क्या कोई पुराना सूट भी बाकी नहीं बचा। आप राशिद भाई के कोई इस्तेमाल शुदा 2-3 सूट दे दें, मैं काट कर छोटे करके बच्चों को पहना दूंगी। अम्मी जान ने मुझसे आकर पूछा कि कोई इस्तेमाल शुदा सूट हैं, किसी को देने हैं, और बोझल दिल से सारी बात दोबारा सुना दी। मैंने कहा, अम्मी जान उसे कह दें कल तक इंतजार कर ले, कुछ करता हूँ। फिर राशिद मुझसे कहने लगा, यार बेगम के कहने पर मैंने आज ही बैंक से अपने ईद के सूट के लिए पैसे निकलवाए थे, अब सोच रहा हूँ कि ये पैसे उस औरत को दे दूं, तुम क्या कहते हो? राशिद की बात सुनकर मैंने कुछ कहे बगैर अपनी जेब में हाथ डाला और 5,000 रुपए निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। दिन पर दिन गुजरते गए। घर वालों के पूछने पर मैंने कह दिया कि हाँ, सूट सिलने के लिए दे आया हूँ, दुआ करें ईद तक मिल जाए। वो थोड़ी सी नाराजगी के बाद चुप कर गए। मैंने सोचा ईद पर बहाना कर दूंगा कि दर्जी ने सी कर नहीं दिया। खैर ईद वाली रात भी आ गई। बच्चों के सूट तैयार करते हुए बेगम ने फिर कहना शुरू कर दिया कि आपका सूट न आना था, नहीं आया, कितनी बुरी बात है, ईद पर क्या पहनेंगे। मैं उठकर दूसरे कमरे में चला गया। रात 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो मेरा दर्जी अमजद एक शापर में नए कपड़ों का एक जोड़ा लिए खड़ा था। मैंने पूछा तो कहने लगा, सर जी आपने काफी अरसा पहले मुझे 3 सूट सिलने के लिए दिए थे, उनमें से एक मुझसे इस्त्री करते हुए जल गया था। मैंने आपको बताया नहीं, आपने भी नहीं पूछा और भूल गए। मैंने सोचा ईद पर और कपड़ा डालकर आपको सूट सिलाई करके दे दूंगा और साथ ही माफी भी मांग लूंगा। ये मेरी तरफ से माजरत के साथ कबूल फरमा लें। ये कहकर वो मेरा ईद का सूट देकर चला गया। मैंने तशक्कुर भरी डबडबाती आंखों से आसमान की तरफ देखा। मुझे यूं लगा दूर आसमानों पर कोई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। जब आप दूसरों की मदद के लिए अपना हिस्सा डालते हैं और खुलूस नियत से किसी की परेशानी दूर करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी इस नेकी का बदला किसी न किसी सूरत में जरूर देता है। इस कहानी में रावी और उसके दोस्त राशिद ने एक जरूरतमंद खानदान की मदद के लिए अपने ईद के सूट के पैसे कुर्बान किए और बदले में उन्हें गैर मतवक्के तौर पर एक नया ईद का सूट मिल गया। यह इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आपके लिए भी आसानियां पैदा की जाती हैं। दूसरों के लिए कुर्बानी देना। यह कहानी दूसरों के लिए कुर्बानी देने और उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों पर तरजीह देने की अहमियत को उजागर करती है। रावी और राशिद दोनों ने अपनी जाती ख्वाहिश, ईद का नया सूट, को एक जरूरतमंद खानदान की मुश्किल के सामने कुर्बान कर दिया, जो कि एक आला इंसानी कदर है। सब्र और यकीन का अजर।
रावी ने सूट न होने के बावजूद सब्र किया और अल्लाह पर यकीन रखा कि कुछ बेहतर होगा। आखिर में उसे अपनी नेकी का फल गैर मतवक के तौर पर एक नए सूट की सूरत में मिला, जिसने उसके दिल को सुकून और तशक्कुर से भर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नेकी करना और दूसरों की मदद करना न सिर्फ उन्हें फायदा पहुंचाता है, बल्कि बिल आखिर खुद हमारे लिए भी खैर का बाइस बनता है। Thanks for watching. For more interesting and new videos, subscribe to my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon.